कोरोना की तीसरी लहर के बायस कोरोना से ज़्यादा मुतासर इलाकों में नई पाबंदियों का इतलाक। 8% से ज़ायद मुस्बत केसेस की शरह वाले इलाकों में तमाम किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कोरोना फैलाव वाले इलाकों में 29 मार्च से लॉकडाउन का फैसला। 5 अप्रैल से शादी की हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी होगी। न शादी हॉल, न घर के बाहर, न टेंट, न माँ की कहीं भी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। सियासी जलसों समेत समाजी खेलों और कल्चर तकरीबात, तमाम इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ खत्मी फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। तमाम ज़मीनी, फ़ज़ाई और रेलवेज़ का डेटा देख कर फैसला किया जाएगा। सूबों को वैक्सीनेशन टारगेट बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। NCOC की नई पाबंदियां पंजाब के 9 अजला में नाफिज होंगी। कोरोना मुस्बत केसेस की 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात के तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, शेखुपुरा शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा 9 अजला में पेशावर, मर्दान, चारसदा, स्वाबी, मालाकंद, स्वात, नौशहरा, लोअरदीर और बोनीर शामिल। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी नए फैसले नाफिज होंगे। सिंध और बलूचिस्तान के किसी जिले में कोरोना केसेस की शरह 8% से ज़ायद रिपोर्ट नहीं हुई। मास्क न पहनने पर पहला पर्चा कट गया। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा के रिहायशी के खिलाफ FIR दर्ज। FIR पंजाब वबाई अमराज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 की दफात के तहत दर्ज की गई। CCPO लाहौर का कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले को 6 माह कैद भी हो सकती है। लाहौर में कोरोना कंट्रोल से बाहर होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 23% तक हो गई। सेक्रेटरी सेहत ने 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। कहा, मरीजों की तादाद कम होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। 24 घंटों में 1725 मरीज रिपोर्ट। शहर के 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज 7 अप्रैल तक जारी रहेगा। पंजाब के दीगर शहरों में फैसलाबाद के 19, गुजरात के 4 और मुल्तान के 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, कोरोना मुस्बत आने की शरह बढ़ने के बायस अस्पताल तेज़ी से भर रहे हैं। तशवीशनाक हालत के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि कोरोना वबा से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह आज भी 10% से ज़ायद रही। मज़ीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 4767 नए मरीज सामने आए। भारत ने आलमी इदारे के तहत मिलने वाली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की तरसील रोक दी। पाकिस्तान को ये वैक्सीन मिलने में मजीद ताखीर। कोवैक्स के जरिए पाकिस्तान को मार्च में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 28 लाख खुराकें मिलना थीं। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, ज्यादा इन्हिसार चीन और दीगर ममालिक पर है। चीन से 10,60,000 खुराक पर मुश्तमिल खेप मंगल तक आ जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की स्टेट बैंक और नेशनल बैंक के सरबराहान को घरों के लिए कर्ज का उसूल आसान बनाने की हिदायत। कहा, एहसास है कि लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। वीडियो लिंक के जरिए नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे की टेलीथॉन में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए तो तामीराती सनत समेत पूरे मुल्क में इनकलाब आएगा। पहली बार कम आमदन तबके को अपना घर बनाने का मौका दे रहे हैं। मरियम नवाज का लहजा काबिल अफसोस था। हर ताने का भरपूर जवाब देना जानते हैं। ऐसा लबो लहजा ज़ेब नहीं देता। मरियम नवाज की तनकीद पर PP रहनुमाओं का जवाबी वार। अपना सियासी किबला दुरुस्त रखे। हमारा हदफ तबाही सरकार है। हम नहीं चाहते PDM टूटे। ऐसी बात ना करें जिससे सिलेक्टेड हुकूमत को तकवीयत मिले। शेरी रहमान का मशवरा। मौला बख्श चांडियों ने कहा, PDM किसी की जागीर नहीं, ना बच्चों का खेल है जो कह दिया कि लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। मौला बख्श चांडियों का पारा चढ़ने पर शेरी रहमान की बाजू थपक कर ठंडा करने की कोशिश।
सरबरा पीडीएम बीमार पड़ गए। पीपी और नून लीग में लगी आग कौन बुझाएगा? मुखालिफ बयानबाजी और इख्तलाफात बढ़ने पर दोनों जमातों ने सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है। 2 रोज़ से बुखार में मुब्तला मौलाना फजल रहमान को डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। सरबराही इजलास खटाई में पड़ गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की भी तबीयत नासाज। बुखार और गले में दर्द के बायस 4 रोज़ के लिए सियासी सरगर्मियाँ मनसूख कर दी। मरियम नवाज और मौलाना दोनों के कोरोना टेस्ट मनफी आए। चीनी सट्टा माफिया के खिलाफ FIA की कराची में कार्रवाई। चीनी की कीमत में गैर कानूनी इजाफा करने वाले 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तमाम मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान चीनी के ब्रोकर हैं। मिल्स मालिकान से मिलकर शुगर का मसनूई बहरान पैदा करने में मुलविस हैं। मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंट्स छुपाने और बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात जारी। चीनी माफिया के खिलाफ FIA लाहौर भी मुतहर्रिक। चीनी के तमाम मुबैना सट्टा माफिया अरकान 30 मार्च को तलब। बैंक अकाउंट्स FBR में ज़ाहिर असासों की तफसील और 1 साल की TTs की फहरिस्त लाने की हिदायत। अदम हाजिरी पर गिरफ्तारी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक FIA FBR बैंक्स और मनी चेंजर्स से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रमज़ानुल मुबारक से पहले अशियाए खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चीनी, मुर्गी, फल, सब्जी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात बढ़ गईं। फैसलाबाद में चीनी की फ़ी किलो कीमत 110 रुपये तक पहुँच गई। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 215 रुपये लीटर में फ़रोख्त होने वाला खुर्दनी तेल 271 का हो गया। बाजार के मुकाबले में चीनी, दालें और आटे की कम कीमत पर फ़रोख्त। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। जमात इस्लामी के तहत रावलपिंडी के लियाकत बाग में अवामी जलसा। सिराजुल हक ने जलसे से खिताब में कहा कि जिन लोगों ने 70 सालों से जायद से कौम को यरगमाल बनाया, इदारों को हाईजैक किया, अवाम की ताकत से उनका यौम हिसाब आने वाला है। जमात इस्लामी की हक 2 कराची को रैली। शारा फैसल पर गवर्नर हाउस की जानिब रवां दवा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अब उन पर भरोसा नहीं कर सकते जिनके हाथों हम लुटते पिटते रहे। तब्दीली के नाम पर कराची से वोट लेने वालों ने इस्लामाबाद जाकर कारी वार किया। गवर्नर हाउस पर आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। स्टेट बैंक को पाकिस्तान में आज़ाद होना चाहिए। स्टेट बैंक को पाकिस्तान से आज़ाद किया जा रहा है। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह हुकूमत पाकिस्तान की हाकमियत का सौदा कर रही है। कराची के ज़िमनी इलेक्शन के दिन शहर में छुट्टी देने का मुतालबा। अमीर मुकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने नया अलायंस बना लिया है जिसमें जमात इस्लामी, ANP और बाप पार्टी को शामिल किया है। अब यह पीपल्स पार्टी बेहतर बता सकती है कि वो PDM इत्तेहाद के साथ चलना चाहती है या नहीं। 5 चेयरमैन FBR, 6 IG पंजाब, 4 चीफ सेक्रेटरी पंजाब, 4 विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, 4 वज़राए दाखिला, 3 वज़राए इत्तलात और 4 सेक्रेटरी खजाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 31 माह में तब्दीली सरकार ने अहम ओहदों पर तैनात अफराद की बार बार उखाड़ पछाड़ की। हर शोबे में भरपूर तरीके से एक की जगह दूसरे को लगाए जाने का सिलसिला जारी रहा। सबसे खुशकिस्मत रहे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जो अब तक अपने ओहदे पर मौजूद हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में तनाज़ात की वजह से एक बार फिर फुटबॉल खेल की सरगर्मियां मुतासर हो गईं। PFF दफातर में अशफाक हुसैन ग्रुप के कब्जे और नॉर्मलाइजेशन कमेटी के दफातर से बेदखली के बाद कराची में जारी कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप मनसूख कर दी गई। अशफाक ग्रुप की जानिब से टूर्नामेंट जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तानी स्क्वाड आज से सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साउथ अफ्रीका में पहली कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट मनफी आ गई। टीम के तमाम 34 अरकान के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई। दोनों मुल्कों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 2 अप्रैल से होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा जिम्बाब्वे का शेड्यूल जारी। 3 T20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 21 अप्रैल से होगी। T20 मैचेस 21, 23 और 25 अप्रैल को खेले जाएंगे। टेस्ट मैचेस 29 अप्रैल और 7 मई से शुरू होंगे। नेशनल रैंकिंग गोल्फ चैंपियनशिप शब्बीर इकबाल ने जीत ली। कराची में खेले गए इवेंट में अहमद बेग का दूसरा और मोहम्मद अशफाक का तीसरा नंबर रहा। ज़हीन पाकिस्तानी तालिबान ने वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन की हैसियत से भारत और स्वीडन को मात दे दी। कम तरीन वक्त में सबसे ज्यादा अल्फाज, नाम और चेहरे याद रखने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। हेमा आलम ने ताकतवर हाफिजा रखने की कैटेगरी में 2 आलमी रिकॉर्ड कायम किए। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में हेमा आलम ने आलमी एजाज हासिल करने की खुशखबरी पाकिस्तानियों के साथ शेयर की। और कराची में अदबी मेले के डिजिटल एडिशन का आखिरी रोज़। अदबी मेले में 12 मुल्कों से 150 मुक़र्रिरीन की ऑनलाइन शिरकत। किताबों की रूनुमाई, सियासत और मईशत पर गुफ्तगू की जा रही है। कोरोना के बायस लिटरेचर फेस्टिवल महदूद पैमाने पर किया जा रहा है। इसे डिजिटल एडिशन का नाम दिया गया है।